ज्योति के कितने पाक राज। इस बात का खुलासा तो सार पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो का खास विंग और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम्स लगातार कर रही हैं और हर रोज व्लॉगर, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा कुछ ना कुछ राज उगलती जा रही है और कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा राज ये था जो ज्योति ने अपने घर वालों से भी छुपा के रखा था, अपने पिता से भी, कि वो कभी पाकिस्तान गई है। उसने अपने पिता हरीश मल्होत्रा को कहा था कि वो दिल्ली जाती है वीडियोस बनाने, जबकि ज्योति 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चाइना, 1 बार थाईलैंड, 1 बार इंडोनेशिया बाली, 1 बार बांग्लादेश और 1 बार भारत में ही कश्मीर भी होके आई थी। ये पिछले 3-4 सालों का खाका है। पहली बार वो अप्रैल 2023 में 10 दिन के लिए पाकिस्तान गई थी, मई 2023 को, जब वहां बैसाखी पर्व मनाया जाता है। मगर बाकी जो श्रद्धालु या टूरिस्ट उन 10 दिनों में वापस आ गए थे, जबकि ज्योति मल्होत्रा का वीजा 10 दिन और एक्सटेंड हुआ था, यानी कि ये 20 दिन मई 2023 में पाकिस्तान में ही रही थी। उसी दौरान ज्योति की मुलाकात लाहौर में कुछ ISI के अधिकारियों से हुई और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अफसरों ने ज्योति को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसा लिया। ज्योति जानबूझकर उस जाल में फंसी या फिर गलती से, इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। मगर जो राज सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ हुई है कि बहुत सारे वीडियोस और जानकारी ज्योति पाकिस्तानी एजेंसी ISI को दे चुकी है। उन वीडियोस और उन जानकारियों से पाकिस्तानी एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर भारत को कितना नुकसान पहुंचाया होगा, उसका अंदाजा भी लगाना बहुत ज्यादा है। क्योंकि ज्योति लगातार 2 सालों से बहुत सारी जानकारियां ही पाकिस्तान को नहीं दे रही थी, बल्कि पाकिस्तान की एक बेहतर तस्वीर, एक पाकिस्तानी ISI का नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी भारतीय व्यूअर्स में कर रही थी। उसके YouTube पे 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स 1,70,000 के करीब थे। करीबन 5 लाख लोग उसे फॉलो करते थे, जिनके जहन में, जिनकी नजरों में वो पाकिस्तान को बेहतर दिखा रही थी। वहां के प्रशासन को, वहां की पुलिस को, वहां की सरकार को, वहां की एजेंसीज को और वहां के लोगों को। वो अपने वीडियोस में पाकिस्तान की तारीफ भारत से भी ज्यादा करती थी। ये सब पैसे के एवज में होता था, ब्लैकमेलिंग के एवज में या फिर हनी ट्रैप के एवज में। इन सब के ऊपर लगातार सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। ज्योति के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है, जहां से कई सारे और राज भी निकलेंगे। मगर फिलहाल उसकी पाकिस्तानी ISI एजेंट और पाकिस्तान की एम्बेसी में एक अधिकारी दानिश के साथ 2 चैट्स डिलीट पाई गई और ये चैट्स रिसेंटली डिलीट की है। शायद ज्योति को अंदेशा हो गया था कि 13 मई को जब भारत ने पाकिस्तानी कमीशन के अधिकारी दानिश को वापस भेजा, उसके बाद से शायद उसको लग गया था कि भारतीय एजेंसियों की राडार पे वो आ गई है और वो गिरफ्तार हो सकती है, इसलिए उसने 2 चैट्स डिलीट कर दी। उन चैट्स में उसने शायद कुछ वीडियोस भी शेयर किया हो, उसकी जांच भी हो जाएगी। ज्योति के लैपटॉप से भी काफी सारे राज निकल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पासबुक्स, उसके बैंक अकाउंट्स भी सीज किए हैं। वहां से यह भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर उसके अकाउंट में क्या कुछ बाहर से पैसा तो नहीं ट्रांसफर हुआ। ज्योति एक साधारण परिवार से थी, मगर इतना ज्यादा घूमना, इतनी लेविश लाइफ जीना, इतनी लग्जरियस लाइफ जीना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत सारे यूट्यूबर भारत में हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं, मिलियंस में भी। वो भी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते कि वो हर तीसरे महीने किसी ना किसी विदेशी टूर पे चले जाएं और फिर वहां 5 स्टार होटल्स में रहें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छी शॉपिंग करें।
इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को कोई बहुत पैसा नहीं मिलता। बड़ी बात यह होती है कि उनके पीछे कौन है, यह भी देखना बहुत अहम होता है। और अब जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, सुरक्षा एजेंसियों की राडार पर अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स रहेंगे, क्योंकि ये जो स्पाई नेटवर्क का खुलासा हुआ है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तानी आईएसआई की अब ये नई चाल है, भारत के इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करना, भारत के यूट्यूबर्स को बहकाना या फिर उन्हें फंसाना या फिर उन्हें पैसे की एवज में अपने स्पाई जासूस नेटवर्क के साथ जोड़ना। और अगर कुछ और इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर भी ऐसा ही कर रहे होंगे जिनकी जांच चल रही है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये जाल बहुत बड़ा फैल चुका है। इसके दो फायदे हो सकते हैं आईएसआई के लिए। एक तो ये लोग अपने वीडियोस के जरिए पाकिस्तान की बेहतर तस्वीर पेश करते हैं, और दूसरा क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके वीडियोस ले लेते हैं और कई सारे रिस्ट्रिक्टेड इलाकों में जाकर भी वहाँ की वीडियोस और तस्वीरें लेकर अपने पास रख लेते हैं, और आईएसआई इनसे दोहरे लाभ ले रही होगी। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो जो राज सामने आ रहे हैं उसमें यह भी आ रहा है कि जिस एक शख्स ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में केक पहुंचाया था पहलगाम हमले के बाद, उसके साथ भी ज्योति मल्होत्रा की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उसी के ही एक वीडियो से है, जिससे एक बात साफ होती है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर किस कदर घुस चुकी थी, वो किस कदर ज्योति मल्होत्रा पे विश्वास करते थे। इससे ये साफ होता है जैसे ये उनकी बहुत ही भरोसे की जासूस हो। हर शख्स इसके साथ बातचीत करता था, इसके साथ संपर्क में था, और ये सारा नेटवर्क चलता था दानिश के जरिए, जिसे फिलहाल 13 मई को वापस भेज दिया गया है। और उसी ने ज्योति की मुलाकात कई सारे आईएसआई अधिकारियों से करवाई थी, जिनके साथ ये लगातार टच में भी थी। उनके नाम इसने अलग नामों से सेव कर रखे थे। इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इसने खुद ही वो नाम जानबूझकर चेंज किए थे या फिर पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसे बोला था कि उनके नामों को अलग नामों से सेव किया जाए। ज्योति की एक उड़ीसा की रहने वाली दोस्त भी है जो इसके साथ वीडियो बनाया करती थी। सुरक्षा एजेंसियां उसे भी पूछताछ के लिए बुला सकती हैं। फिलहाल उसके पिता हरीश मल्होत्रा से ज्यादा पूछताछ तो नहीं की गई है, मगर ज्योति के घर से ज्योति का जितना भी जरूरी सामान है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सभी सीज कर ली गई। इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके पासबुक्स भी सीज कर लिए गए। ज्योति से लगातार एनआईए के साथ साथ आईबी भी पूछताछ कर रही है। और पहलगाम जब ये फेब में होके आई थी, उसकी तस्वीरें और वीडियोस भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे वीडियोस थे जो इसने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ शेयर किए, और क्या ज्योति सिर्फ पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ ही संपर्क में थी, आईएसआई के साथ ही संपर्क में थी, या पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक से जुड़े हुए कुछ लोग भी इसको मिले हैं या उनके कभी संपर्क में रही है। इसकी भी जांच की जा रही है। मगर बड़ी बात यह है कि हरियाणा पुलिस का एक बयान जो आया है वो सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए है। उनका कहना है कि सभी यूट्यूबर, सभी इन्फ्लुएंसर्स किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, इस पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और इस कंटेंट को लेकर फिलहाल पंजाब और हरियाणा की पुलिस तो बहुत अलर्ट हैं। शायद जम्मू कश्मीर पुलिस या दिल्ली पुलिस भी इस बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स में बहुत सारे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अलग अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं। ये क्या कंटेंट बेच रहे हैं, ये क्या कंटेंट बना रहे हैं, इस कंटेंट के पीछे कौन है, ये सब जांचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अब इसी इन्वेस्टिगेशन की राडार पर रहेंगे। और ख़ास तौर से इससे एक बात भी बिल्कुल अलग होती है कि नॉर्मली हम जो मीडिया को समझते हैं, एक रूटीन मीडिया और एक जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत फ़र्क है। सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपको इन्फ्लुएंस करके बहुत सारी मार्केटिंग कर रहे हैं, मगर ये मार्केटिंग उनसे कौन करवा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट को हाईलाइट करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो एक जायज़ है, मगर उसके पीछे है कौन, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है, ये भी देखना बहुत अहम रहेगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार ने कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया था। मगर अब समय आ गया है कि हमें अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी राडार रखनी है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी।
और सुरक्षा एजेंसियां इसकी सूचियां भी तैयार कर रही होंगी। तो फिलहाल ज्योति मल्होत्रा, मगर ज्योति मल्होत्रा के कितने पाक राज, ये बहुत जल्द परतें खुल रही हैं और खास तौर पे ज्योति मल्होत्रा का नेटवर्क जो आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है उसमें कितने और इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। ये वीडियो देखते देखते आप हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसी ही अहम जानकारियां, अहम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।